Jai Hind everyone. Welcome to Study with AK. My name is Aditya and in today's class we are going to cover the topic interruption in cycle of erosion. तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंटरप्शन इन साइकिल ऑफ इरोजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब हम डेविस का साइक्लिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे कोई लैंड जो है वो या लैंड मास जो है वो ग्रेजुअली अपना शेप चेंज करती है थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जैसे यूथ स्टेज हो गया, मैच्योर स्टेज हो गया एंड ओल्ड स्टेज हो गया। और उसके बाद क्या होता है, वो बेसिकली प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो ये जो आपका ओवरऑल प्रोसेस चलता है ना, इसके लिए क्या चाहिए कि लैंड जो होता है वो आपका स्टेबल रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट ये जो होता है इट रियरली हैपेंस, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, हमारी जो प्लेट्स हैं वो हमेशा क्या होती है, मूवमेंट में रहती हैं। ठीक है, देयरफॉर जो साइकिल ऑफ इरोजन है इट ऑफ्टन फेसेज इंटरप्शन विच डिस्टर्ब द नॉर्मल सीक्वेंस। नॉर्मल सीक्वेंस मतलब इसका एक सीक्वेंस है ना कि यूथ से पहले ये मैच्योर में जाएगी, फिर मैच्योर से ओल्ड में जाएगी। तो ये जब नॉर्मल सीक्वेंस के बीच में कोई इंटरप्शन आ जाता है, ठीक है, तो उससे बेसिकली हम क्या कहते हैं या कह सकते हैं एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन इज कॉल्ड इंटरप्शन ऑफ साइकिल। ठीक है, जो आपका इंटरप्शन ऑफ साइकिल होता है इट कैन बी कॉज्ड बाय व्हाट, या तो आपका ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या आपका टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो आपका इंटरप्शन ऑफ साइकिल होता है इसे बेसिकली दो कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, पहला क्या होता है, इंटरप्शन ड्यू टू वोल्केनिसिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज, और दूसरा क्या होता है, इंटरप्शन ड्यू टू बेस लेवल चेंजेस। सबसे पहले आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं इंटरप्शन ड्यू टू वोल्केनिसिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज। तो सिंपल भाषा में आपको कहूँ कि जब हमारा कोई साइकिल चल रहा हो इरोजन का, यूथ से मैच्योर एक नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा हो, और वो बेसिकली इंटरप्ट कर जाए किस वजह से, या तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे इंटरप्ट करते हैं, यानी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कैसे उसका इंटरप्शन होता है, कैसे वो साइकिल ऑफ इरोजन जो चल रही होती है वो रुक जाती है, या वहां से रुकने के बाद फिर एक नया साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपका बेसिकली वॉल्केनिक इरोजन क्या, देखिए, जब हमारा वॉल्केनिक इरोजन दौरान क्या होता है, आपकी क्या बेसिकली लावा निकलती हैं। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो जब ये लावा निकलती हैं, इससे क्या होता है, ये बेसिकली जहाँ वो वहाँ उस सरफेस पे या उस लैंड मास पे जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स होती हैं उनको क्या कर देती हैं, ये बेसिकली ऑब्लिटरेट कर देती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड्स टू क्लोजर, क्योंकि वहाँ जो स्ट्रीम्स नदियाँ बह रही होती हैं उसको ये क्या कर देती है, रोक देती है। जब वो वहाँ नदियाँ ही नहीं बहेंगी तो आपको जो साइकिल नदियों की वजह से चल रहा होता है वो रुक जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू क्लोजर ऑफ एग्जिस्टिंग चैप्टर ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, एंड द न्यू साइकिल ऑफ इरोजन में स्टार्ट ओनली जब आपका जो फिजर फ्लो हो रहा होता है, यानी जो लावा निकल रहा होता है वो आपका पूरी तरह से रुक जाए, लावा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, सॉलिडिफाइड हो जाए, और वहां पे नया सरफेस बेसिकली, जाहिर सी बात है सॉलिडिफाइड होगा, लावा निकलेगा तो वहां पे नया सरफेस फॉर्म होगा। नया सरफेस फॉर्म होने के बाद फिर से वहां से क्या हो, आपकी नई सेट ऑफ क्या हो, स्ट्रीम्स वहां से बहे, वहां से इनिशिएट हो। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल सच इंटरप्शन इन द फ्लूवियल साइकिल occurred over where Indian Peninsula during Cretaceous period when Deccan lava flow जो था it covered vast areas
of the Deccan Plateau, including what Chota Nagpur Plateau and even southern part of the Vindhyan upland, which causing the closure of Jurassic cycle of erosion, and the new tertiary cycle was initiated only आफ्टर जो डेक्कन ट्रेपेन था, जो डेक्कन ट्रेपा का लावा था वो बेसिकली ठंडा हुआ, सॉलिडिफाइड हुआ और मॉनसून क्लाइमेट सेट इन हुआ, तभी हमारा नया साइकिल ऑफ इरोजन जो था वो आपका बेसिकली सेट इन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट की वजह से बेसिकली कैसे हमारे साइकिल में जो है वो इंटरप्शन आता है। इसे बेसिकली एक्सीडेंट्स भी कहा जाता है। इट ऑकर्स ड्यू टू मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, यानी जो क्लाइमेटिक इंटरप्शन है, जब किसी रीजन में मेजर चेंज आता है तभी ये क्या होता है, बेसिकली ऑकर्स होता है। कैसे होता है तो देखिए, मान लीजिए इफ द फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन किसी ह्यूमिड रीजन में जो है इज पासिंग थ्रू मैच्योर स्टेज एंड देयर इज सडन क्लाइमेट चेंज। वैसे तो क्लाइमेट चेंज सडन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, मान लीजिए धीरे धीरे सडन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो, इट लीड्स टू व्हाट ऑनसेट ऑफ आइदर, वहां पे बेसिकली पूरी तरह से ड्राई कंडीशन हो जाए, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, या हो पूरी तरह से क्या हो, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाए। तो उससे क्या होगा, जो साइकिल ऑफ इरोजन होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा। क्यों इंटरप्ट होगा, क्योंकि ह्यूमिड रीजन में पानी की मात्रा जो थी, अब जानते हो बहुत तेज ज्यादा होती है, बारिश होती रहती है, पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो बहाव जो होगा पानी का ज्यादा होगा। लेकिन जब वो ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा, पानी वहां पे घटने लगेगा, बारिश नहीं होगी तो पानी की मात्रा घटेगी, पानी की मात्रा घटेगी तो पानी की आपकी रफ्तार घटेगी, रफ्तार घटेगी तो क्या आपका इरोजन घटेगा। ठीक है, और वहीं पे आपका कोल्ड कंडीशन में कैसे होगा, कोल्ड कंडीशन में जो होगा बेसिकली पानी पूरी तरह से जमने लगेगा। ठीक है, पानी का बहाव जब नहीं होगा, पूरी तरह जम जाएगा, तो भैया उतना इरोजन ही कहाँ से होगा, तो साइकिल ऑफ इरोजन जो होगा वो आपका इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, और इतने एक्सटेंट तक इंटरप्ट हो जाएगा कि जो चैप्टर ऑफ करंट जो प्रेजेंट उस समय साइकिल ऑफ इरोजन चल रहा होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और वहां पे एक नया साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होगा, विच इज आइदर, जो कि आपका साइकिल ऑफ इरोजन ऑफ एरिड या ग्लेशियल या पेरीग्लेशियल का होगा। यानी पहले तो आपका पानी की वजह से साइकिल ऑफ इरोजन मेजर चल रहा था, लेकिन जब ये ड्राई कंडीशन पहुंचेगा तो वहाँ पे एरिड कंडीशन, एरिड का साइकिल ऑफ इरोजन यानी हवा के कारण जो हमारा साइकिल का इरोजन चलता है वो होगा, या जो ग्लेशियर के कारण जो हमारा इरोजन चलता है या साइकिल ऑफ इरोजन चलता है वो होगा। इनके कारण जो लैंडफॉर्म हमारे बनते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब हम इनके द्वारा लैंडफॉर्म जो बनते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो इट मे बी मेंशन दैट इफ देयर आर माइनर चेंजेस इन द क्लाइमेट, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि केवल जो होता है इंटरप्शन ज्यादातर मेजर चेंज की वजह से होता है, लेकिन अगर जब माइनर चेंज हो तो तब क्या होता है कि जो चैप्टर होता है वो बंद नहीं होता है, रेडर जो आपका साइकिल होता है वो या तो ऑगमेंटेड हो जाता है या तो बेसिकली स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इफ द क्लाइमेट बिकम्स मोर ह्यूमिड, यानी पहले से ह्यूमिड क्लाइमेट था वो और ह्यूमिड बन गया, तो उससे क्या होगा, रेनफॉल जो होगा वहाँ पे बढ़ेगा, रेनफॉल बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस रन ऑफ स्ट्रीम्स होंगी, दे विल डिस्चार्ज, वो ऑटोमेटिकली उनकी जो डिस्चार्ज होगी, इनको जो सरफेस रन ऑफ होगा वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विच कॉल्ड कॉज लोकल इंटरप्शन इन द साइकिल बाय एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ इरोजन, यानी थोड़े मोड़े रीजन में। ठीक है, इससे सिंपल क्या होगा, आपका जो रेट होगा एक्सेलरेशन इरोजन का वो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, साइकिल ऑफ इरोजन आपका रुक नहीं जाएगा उसी वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, इंटरप्शन ड्यू टू बेस लेवल चेंजेस। जब हमारा साइकिल जो है किसी कोई यानी कि इफ द चैप्टर ऑफ एनी साइकिल ऑफ इरोजन इज व्हाट इंटरप्टेड ड्यू टू चेंजेस इन बेस लेवल ऑफ इरोजन, इट इज कॉल्ड एज इंटरप्शन ड्यू टू बेस लेवल चेंजेस। अब यहाँ सवाल आ रहा होगा कि सर व्हाट डज बेस लेवल ऑफ इरोजन मीन्स, तो देखिए वैसे तो बेस लेवल ऑफ इरोजन अपने में ही बहुत गहरा टॉपिक है। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ बता दूं। ठीक है, गहराई से कभी और समय मिलेगा तो हम पढ़ लेंगे। यहाँ बेस लेवल इरोजन का मतलब बेसिकली होता है इट इज द लोवेस्ट पॉइंट टू विच अ रिवर और स्ट्रीम कैन इरोड इट्स बेड, यानी इस लेवल से या इस पॉइंट से नीचे आपका जो इरोजन है वो नहीं होता है। इसके कई कारण हैं, एक कारण मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ। मान लीजिए ऊंची जब होती, जब यहाँ मान ली रिवर यहाँ से हमारी बह रही होगी तो रिवर की रफ्तार जो होगी यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, लेकिन जब ये लैंडफॉर्म जो होगा हमारा, या तो रिवर यहाँ पहुंचेगा, लैंडफॉर्म जो होगा हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस लेवल पे आ जाएगा, बेस लेवल पे या सी लेवल से ज्यादा नापा जाता है, तो क्या होगा, आपकी जो स्लोप होगी वो घट जाएगी, पूरी तरह से प्लेन हो जाएगी। प्लेन होगी तो क्या होगा, नदी की रफ्तार घटेगी, नदी की रफ्तार घटेगी तो क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी घटेगा, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी घटेगा तो क्या होगी, अब वो वहाँ पे डिपोजिशन करना शुरू कर देंगे, और डिपोजिशन के साथ साथ जो इरोजन होगा वो आपका कम होगा। ठीक है,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो चेंज इन बेस लेवल ऑफ इरोजन होता है, इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू चेंज इन सी लेवल, या सी लेवल में कोई बदलाव आ जाए, या क्या हो, किसी लैंड मास का सब्सिडेंस हो जाए, यानी वो नीचे की तरफ धस जाए, नीचे तरफ सिंक कर जाए, या क्या हो, अपना उसका लैंड मास जो हो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाए। ठीक है। इसके बाद जो चेंज होता है आपका बेस लेवल ऑफ इरोजन, ये बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला क्या, पॉजिटिव चेंज, और दूसरा जो होता है नेगेटिव चेंज। ठीक है। पॉजिटिव चेंज जो होता है, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज सब्सिडेंस इन लैंडमास और राइज इन सी लेवल। ठीक है। दिस चेंज शॉर्टेन्स द साइक्लिंग टाइम एज इट एडवांसेस फॉरवर्ड। यानी कि अगर हमारा कोई साइकिल ऑपरेशन जो था वो आपके यूथ स्टेज से चल रहा था, यूथ स्टेज में था, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चेंज की ओर से क्या होता है, वो आपका मैच्योर स्टेज में चला जाता है। या अगर कोई मैच्योर स्टेज में था तो वो क्या होता है, एडवांस होकर ओल्ड स्टेज में चला जाता है। ठीक है। प्लस दिस टाइप ऑफ चेंज कॉजेज एक्सेलरेटेड एलोविएशन, यानी इससे क्या है, जब ये पॉजिटिव चेंज होता है तो वहाँ पे जो आपका डिपोजिशन होता है वो आपका एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है क्या, हमारा नेगेटिव चेंज, जिसे रेजुवनेशन कहा जाता है। तो इट ऑकर्स व्हेन देयर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास और फॉल इन सी लेवल। यानी एक तो पॉजिटिव चेंज जो कि किसी लैंड मास के सब्सिडेंस से या सी लेवल के क्या था, सी लेवल के राइज होने से हो रहा था। तो वही नेगेटिव चेंज जो है वो किसी लैंडमास के ऊपर उठने से या सी लेवल के बेसिकली क्या होने से, फॉल होने से आपका नेगेटिव चेंज होता है, जैसे रेजुवनेशन भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है इसको गहराई से हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये चेंज होता है, ये साइक्लिक टाइम को बेसिकली क्या करता है, बढ़ा देता है। एज साइक्लिक इज पुश्ड बैकवर्ड, ये कि साइक्लिक जो होता है कि यहाँ क्या था, आपका यूथ था तो तुरंत उसको मैच्योर में करता है, जिससे क्या होता है, साइकिल टाइम घट जाता है, ओवरऑल जो साइकिल टाइम होता है वो घट जाता है। और निगेटिव चेंज में क्या होता है कि अगर वो मैच्योर में हो रहा होता है तो उसको वो यूथ में भेज देता है, इससे क्या होता है, फिर से साइकिलिक टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक है। क्या होता है आपका साइकिलिंग, यानी कि if the cycle is running is through late mature stage, it goes back to youth stage. This change causes accelerated erosion, क्योंकि हम जानते हैं मैच्योर स्टेज में जो इरोजन होता है उसकी रफ्तार जो होती है यूथ स्टेज के कंपेरिजन में कम होती है। जब ये मीट मैच्योर से यूथ में जाती है तो उसकी इरोजन की रफ्तार जो होती है वो एक्सेलरेट हो जाती है। और वहीं पॉजिटिव चेंज में क्या, डिपोजिशन एक्सेलरेट होता है, क्योंकि मैच्योर स्टेज में थोड़ा थोड़ा आपका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और यूथ स्टेज में डिपोजिशन बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे डिपोजिशन बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। जब एडवांस जाती है मैच्योर में तो क्या होता है, आपका डिपोजिशन का रेट जो होता है वो एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि रेजुवनेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और एक और टर्म जो होता है, और एक और मैं आपको बताना भूल गया था, कि जो आपका इंटरप्शन इन साइकिल ऑफ इरोजन जो होता है ना, ये जब आपका कई बार दोहराता है तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक कहते हैं। अब इससे क्या होते हैं आपका, हमारे डिफरेंट पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं, जिनके बारे में रेजुवेनेशन के आगे वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस लेक्चर। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।